हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पहले बच्चों हम लोग जानेंगे अनुक्रम क्या होता है। समांतर श्रेणी में अनुक्रम क्या होता है। तो संख्याओं का एक समुच्चय बच्चों, संख्याओं का एक समुच्चय है जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। संख्याओं का एक समुच्चय संख्याओं संख्याओं का एक समुच्चय जिसको एक निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, अनुक्रम कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, संख्याओं का एक समुच्चय जिसको एक निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, अनुक्रम कहलाता है। जैसे हमारे पास बेटा एक अनुक्रम है 1 3 5 7 डॉट डॉट। बच्चों यहाँ देखिए, 1 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड कर दिया जाए 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड कर दिया जाए 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ये संख्याओं का एक समुच्चय है और जिसको एक निश्चित क्रम में रखा गया है। और इसका निश्चित नियम क्या है कि पहली संख्या में 2 जोड़ा जाए दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तीसरी संख्या, तीसरी में 2 जोड़ा जाए तो चौथी संख्या। इस प्रकार से सभी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। और बच्चों के पास है 2 5 8 11 एंड डॉट डॉट। बच्चों यहाँ देखिए, ये भी एक अनुक्रम है, संख्याओं का एक समुच्चय है। संख्याओं के समुच्चय जिसको किसी निश्चित नियमानुसार रखा गया है। पहली संख्या 2 है, दूसरी 5 है, तीसरी जो है 8 है, चौथी 11 है। तो अगर 2 में 3 ऐड कर दिया जाए 5 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 ऐड कर दिया जाए तो 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये संख्याओं को एक निश्चित क्रम में और निश्चित नियमानुसार रखा गया है। निश्चित क्रम का मतलब बेटा ये बढ़ते हुए क्रम में है। 2 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 11 आता है। और निश्चित नियम क्या है बेटा कि अगर पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए दूसरी संख्या, दूसरी में 3 जोड़ दिया जाए तो तीसरी संख्या, तीसरी में 3 जोड़ दिया जाए चौथी संख्या। इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। और बच्चों के पास है 1 4 16 और 64 एंड डॉट डॉट। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये भी एक संख्याओं का अनुक्रम है बढ़ते क्रम में। 1 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64, 8 संख्याएं आती हैं और इनको निश्चित क्रम में रखा गया है। और इनका निश्चित नियम क्या है बच्चों कि जो संख्या 1 होती है, 1 का वर्ग 1 होता है। फिर अगली प्राकृतिक संख्या 2 का वर्ग होता है 4। अगली प्राकृतिक संख्या देखिए 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 प्राकृतिक संख्या 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 4 का डबल 8 होता है, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। यहाँ बच्चों देखिए, पहले प्राकृतिक संख्या 1 थी, फिर 2 थी, फिर 4 थी, फिर 8 थी। इनका क्रम क्या है कि 1 में जो है 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 से गुणा कर दें 4 आ जाएगा, 4 में 2 से गुणा कर दें 8 आ जाएगा, और इनका वर्ग कर दिया जाए तो ये निश्चित क्रम बन जाता है। इसको हम लोग एक अनुक्रम कहते हैं। और बच्चों एक क्रम देखते हैं हम लोग 2 5 3 4। यहाँ बच्चों देखिए 2 में अगर 3 ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 में से 2 माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तब 3 आएगा, फिर 1 ऐड करेंगे। यहाँ कोई निश्चित नियम नहीं है, इसलिए एक अनुक्रम नहीं है। तो बच्चों बात आपको समझ में आ गई होगी कि संख्याओं का एक समुच्चय होना चाहिए, समुच्चय में समूह होना चाहिए और जो किसी निश्चित आर्डर में रखा गया हो, बढ़ते आर्डर में या घटते आर्डर में।
या कुछ समय तक बढ़ते आर्डर में, फिर कुछ समय तक घटते आर्डर में, और वो किसी निश्चित नियमानुसार रखे गए हैं। जैसे कि इसमें 2 2 ऐड किया गया, इसमें 3 3 ऐड किया गया, इसमें संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं 1 2 4 8 का वर्ग करके रखा गया है, लेकिन इसमें कोई क्रम नहीं है, इसलिए ये अनुक्रम नहीं। बाकी बच्चों ये और ये अनुक्रम है। अब बच्चों इसके बाद अनुक्रम बाद हमारी बात होती है श्रेणी की। श्रेणी, तो श्रेणी किसे कहते हैं हम लोग? तो बच्चों इन्हीं अनुक्रम को, जो अनुक्रम हमें मालूम है या जो अनुक्रम हमें दिया गया है, इसी अनुक्रम को अगर हम प्लस या माइनस चिन्हों से संबंधित कर दें तो वो एक श्रेणी बन जाता है, उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड डॉट डॉट। अच्छा देखिए, इसी अनुक्रम को हमने प्लस चिन्ह से संबंधित कर दिया तो एक श्रेणी हो गई। इसी प्रकार बच्चों इसको हम लिखते हैं -2 -5 -8 -11 एंड डॉट डॉट, माइनस एंड डॉट डॉट। बच्चों यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह से संबंधित कर दिया। इसी प्रकार बच्चों प्लस माइनस दोनों से कर सकते हैं। देखिए बच्चों 1 है 1 + 4 + 16 + 64 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर हमने प्लस चिन्ह से संबंधित कर दिया। या इसको हम कर दें 1 - 4 + 16 - 64 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ प्लस माइनस दोनों से संबंधित कर दिया। तो बच्चों इस अनुक्रमों को प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा या दोनों चिन्हों द्वारा संबंधित कर दिया जाए तो उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। अब बच्चों हमारी अगली बात है समांतर श्रेणी क्या है। तो श्रेणी तो बच्चों जान ही गए आप लोग कि अगर किसी अनुक्रम को प्लस या माइनस चिन्हों से संबंधित कर दिया जाए तो श्रेणी कहते हैं। अब उसमें बात आती है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अगर बच्चों किन्हीं दो पदों का जो श्रेणी बनी है उनमें किन्हीं दो पदों का अंतर जो है समान आता है, हर जगह पे समान आता है, तो हम लोग उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में से कोई नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, घटाने से प्राप्त होती है, उससे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए श्रेणी है 1 3 5 7 9। अब बच्चों 1 3 5 7 9 जो है इसको हम चाहे तो प्लस चिन्हों से ऐड कर सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसे अनुक्रम कहेंगे, इसे हम लोग श्रेणी कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्रथम पद जो है इस श्रेणी का प्रथम पद 1 है। प्रथम पद को बच्चों हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, और या हम लोग उसे A1 भी लिख सकते हैं। और बच्चों सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्वांतर। सार्वांतर मतलब उसको इंडिकेट करते हैं D से, सार्वांतर जिसे हम लोग इंडिकेट करते हैं D से, और श्रेणी के प्रथम पद को इंडिकेट करते हैं A से, या हम लोग A1 भी लिख सकते हैं। इन समांतर श्रेणी के इस पदों को हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसके प्रथम पद को A से या A1 से और सार्वांतर को D से। अब बच्चों प्रथम पद तो जो पहला पद होता है उसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं, और सार्वांतर क्या होता है? सेकंड पद, मतलब कि A2 - A1, सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाइए, या थर्ड में से सेकंड पद घटाइए, या फोर्थ में से थर्ड पद घटाइए। इस प्रकार से बच्चों जो भी प्राप्त होगा उसे हम लोग कहते हैं सार्वांतर D। तो बच्चों इस प्रकार से अगर आप लोगों को समांतर श्रेणी बनानी है तो जो प्रथम पद है A1, अगर A1 पहला पद तो A1 होगा, पहला पद A1 होगा, फिर दूसरा पद होगा A1 + D, फिर तीसरा पद होगा A1 + 2D, फिर अगला पद होगा A1 + 3D, फिर अगला होगा A1 + 4D। इस प्रकार से बच्चों हम लोग सीरीज को बना सकते हैं।
तो बच्चों बात आप समझ में आ गई होगी कि समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें किसी पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाए, फिर अगली संख्या में उसी नियत संख्या को जोड़ने पर उससे अगली संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब प्रथम पद में कोई निश्चित मान जोड़ा जाए तो सेकंड पद प्राप्त हो जाए, फिर सेकंड पद में वही निश्चित मान जोड़ा जाए तो थर्ड मिल जाए, थर्ड में वही निश्चित मान जोड़ा जाए तो फोर्थ पद मिल जाए। इस प्रकार से जो अनुक्रम मिलेगा उसे हम लोग समांतर अनुक्रम कहेंगे, और इस प्रकार से जो श्रेणी बनेगी प्लस या माइनस चिन्ह से हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। तो बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे बच्चों हमारे पास है 4, 10, 16, 22 एंड डॉट डॉट, और हमारे पास है 1, -1, -3, -5। बच्चों बताना है कि इसमें कौन कौन से समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले भी दो पद हमें बताने हैं। तो बच्चों अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनमें कहीं दो पदों का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए। मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, तो हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं और फिर A3 माइनस A2 करते हैं। अगर बराबर आता है तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बच्चों A2 हमारा है 10 और A1 हमारा है 4, तो अंतर करेंगे आएगा 6। फिर A3 हमारा है 16, A2 हमारा है 10, अंतर करेंगे आएगा 6 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अंतर जो आ रहा है हमारा बराबर आ रहा है, इसलिए ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब इसके अगले दो पदों को बताना बच्चों में, ये 4 तक मिल गया है। अभी आपको हमने बताया था कि जो पहला पद होता है वो A1 होता है, दूसरा A1 प्लस D होता है, तीसरा A1 प्लस 2D होता है, चौथा A1 प्लस 3D होता है। तो ये पहला पद है फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों की जो पद होता है उससे एक कम डी वाला उससे एक कम मल्टीप्लाई में उससे ऐड रहता है। देखिए यहाँ सेकंड पद है तो सेकंड में से एक कम करेंगे तो एक हो जाएगा, एक डी जो है इससे ऐड है। थर्ड है, थर्ड से एक कम करेंगे 2D हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से डी में गुणा करके इसे ऐड कर देंगे। तो बच्चों हमें यहाँ A4 तक मालूम, हमें A5 हमें पाँचवा पद चाहिए जिसे हम लोग T5 कहते हैं, इसे हम लोग T1 भी कहते हैं, T1, T2, T3, T4। तो हमें T5 चाहिए। T5 क्या होगा, जैसे हमारा T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 है, तो T5 में हो जाएगा A1 प्लस 4D। तो बच्चों A1 हमारे पास है, इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो प्रथम पद है A1 बराबर 4, तो 4 रखेंगे प्लस 4 इंटू D आया हमारा 6, तो ये हो जाएगा 28। इसी प्रकार बच्चों हमें निकालना है T6 से दो पद निकालना है, तो दूसरा पद हो जाएगा A1 प्लस 5D। A1 हमारे पास है 4 प्लस 5 इंटू D है 6, ये हो जाएगा 34। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और अगला हमारा ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको बताना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। बच्चों पहला पद है हमारा A1 बराबर 1, दूसरा पद है A2 बराबर -1, और तीसरा पद है A3 बराबर -3, A4 दिया गया है -5। बच्चों हमें पहले D निकालेंगे, A2 माइनस A1, D चेक करेंगे तो A2 हमारे पास है -1, फिर माइनस और फिर 1 बच्चों जगह -1 बराबर -2। फिर बच्चों D निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 बच्चों हमारे पास है -3 और A2 है हमारे पास -1। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -3 + 1 = -2। बच्चों यहाँ पर देखिए जो समांतर आ रहा है -2 सेम है, इसलिए ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब बच्चों हमें इस श्रेणी के अगले दो पद बताने हैं, तो हमें कितने पद ज्ञात हैं, 1 2 3 4। हमें 5th और 6th पद निकालने हैं, तो हम पांचवा पद और छठा पद निकाल देते हैं। तो बच्चों T5 क्या होता है, A1 प्लस 4D।
A1 हमारे पास है बच्चों 1 और +4 इंटू डी हमारे पास है -2। बच्चों हो जाएगा 1 प्लस माइनस का गुणा -4 to 8 हो जाएगा -7। इसी प्रकार बच्चों हमारा T6 हो जाएगा A1 + 5D। A1 है बच्चों हमारे पास 1 और +5 इंटू डी है -2। बच्चों हो जाएगा 1 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस इंटू 10 हो जाएगा -9। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा T5 और T6 ज्ञात हो गया है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस और हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। इससे बच्चों हमारे पास दिया गया है A1 बराबर -5 या A बराबर -5 और दिया गया है D बराबर -3। D बराबर -3। तो हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखने हैं। तो बच्चों प्रथम पद तो हमारा A ही होता है या A1 होता है। A बराबर हमारा -5 दिया ही गया है। और सेकंड पद निकालना है, इसे A1 हो गया हमारा A, A2 हमारा हो जाएगा A + D, A3 हो जाएगा हमारा A + 2D। तो बच्चों 3 ही पद निकालना है। तो प्रथम पद तो हमें दिया गया है, इसमें हम A दिया गया -5 और D हमारा दिया गया है -3। तो इसको हम हल करेंगे, -5 और प्लस माइनस -3 बच्चों आ जाएगा -8। यहाँ पर बच्चों A दिया गया है -5 + 2 इंटू डी हमारा है -3। तो बच्चों इसे हल करेंगे तो -5 प्लस माइनस -6 हो जाएगा -11। बच्चों इस प्रकार से -5, -8 एंड -11 ये श्रेणी के 3 पद ज्ञात हो गए। बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक समांतर श्रेणी है, दिया गया 0, 1/4, 1/2 और 3/4 के अगले 3 पद लिखने हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या क्या ज्ञात है, A1, A2, A3, A4। हमें 3 पद निकालना है। और तो A5, A6 एंड A7 हमें ये 3 पद ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारा प्रथम पद है A1 बराबर 0। A1 कहीं आइए कहीं, तो हमें दूसरा पद हमें निकालना है, पांचवा पद बच्चों A5 हो जाएगा। अब बताएगा A1 + 4D। बच्चों पहले D ज्ञात करना होगा। D बराबर होता है A2 - A1। तो A2 बच्चों 1/4 है और -A1 0 है, तो आ जाएगा 1/4। एक और निकाल के लेते हैं, D बराबर A3 - A2। तो A3 है हमारा 1/2 और A2 है A3 - A2 1/4। तो 4 2 कैल्शियम हो जाएगा 4, 2 2 2 1 1/4। बच्चों यहाँ पर देखिए समांतर 1/4 आया है। बच्चों ये 5 मान रख देंगे। A1 है 0 + 4 इंटू डी है 1/4। बच्चों 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। A6 हो जाएगा बच्चों A1 + 5D। बच्चों A1 है 0, 5 इंटू डी है 1/4। बच्चों ये हो जाएगा 5/4। इसी प्रकार बच्चों A7 हमारा हो जाएगा A1 + 6D। बच्चों ये हो जाएगा 0 + 6 इंटू डी 5/4। 2 3 2 4 तो हो जाएगा 15/2। तो बच्चों ये हो गया 1 5/4 एंड 15/2। तो बच्चों 5/4 नहीं 1/4 है। तो बच्चों में हो जाएगा ये 3/2। बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। बच्चों में दिया गया है A + 1, A + 1, 3A
3a और 4a प्लस 2। कह रहे हैं समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। तो बच्चों ये पहला पद है a1, ये a2, ये a3। हमें 5 पद लिखना है, मतलब a4 और a5 लिखना है। और सबसे पहले हमें a का मान ज्ञात करना। बच्चों अगर समांतर श्रेणी में है तो आप बताया गया d जो होता है वो a2 माइनस a1 और या a3 माइनस a2 सार्वांतर जो होता है वो बराबर ही होता है। तो बच्चों a2 हमारा है 3a माइनस a1 हो जाएगा a प्लस 1 और ये बराबर होगा 4a प्लस 2 और माइनस 3a के। तो बच्चों ये हो जाएगा 3a माइनस a माइनस 1 और इधर हो जाएगा 4a प्लस 2 माइनस 3a। बच्चों 3a में से a सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 2a माइनस 1 हो जाएगा। इधर बच्चों हो जाएगा 4a माइनस 3 हो जाएगा a प्लस 2। बच्चों इसको हम लोग हल करेंगे जब तो हो जाएगा 2a, a इधर आएगा तो 2a माइनस a और ये 1 उधर जाएगा तो 2 प्लस 1। बच्चों a जो इक्वल टू आएगा 3। अब बच्चों हमें a4 ज्ञात करना है। a4 बराबर होगा a1 प्लस 3d। a1 हमारे पास बच्चों कितना है a प्लस 1, तो a प्लस 1 प्लस 3 इंटू डी। डी हमारे पास है 3 तो हो जाएगा a प्लस 1 प्लस 3 9 तो हो जाएगा a प्लस 10। बच्चों इसी प्रकार हमारा a5 हो जाएगा a1 प्लस 4d। तो a1 है बच्चों हमारे पास a प्लस 1 प्लस 4 इंटू डी हो जाएगा 3। a प्लस 1 प्लस 4 3 हो जाएगा 12। बच्चों हो जाएगा a प्लस 13। बच्चों ये हमारे पास अगले दो पद हो गए a4 एंड a5। इसे हम लोग t4 और t5 भी कहते हैं। बच्चों हमारे पास दिया गया है k प्लस 2 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 कह रहे हैं ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं और समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात करना। बच्चों अगर ये समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद हैं, 3 पद जैसे t1 है, t2 है, t3 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना। आपको पता है कि समांतर श्रेणी जो होता है उसका जो सार्वांतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे हम आपको दे दें 2 4 6 8। बच्चों यहाँ पर 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा और 6 में से 4 निकालेंगे 2 आएगा, 8 में से 6 निकालेंगे 2 आएगा। तो बच्चों ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। बच्चों ये सब बराबर आ रहा है। इसको हम बराबर लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं। सब बराबर है कि नहीं है, सब बराबर है 2 2 2 की। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे चाहे इसको हम लिख सकते हैं t1 t2 t3 लिखें, इसको हम a1 a2 a3 भी लिख सकते हैं। प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद। बच्चों यहाँ पर जो d होगा a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2। बच्चों a2 हमारे पास है 4k माइनस 6 माइनस a1 है k प्लस 2। ये बच्चों बराबर होगा a3 3k माइनस 2 माइनस a3 a2 होगा 4k माइनस 6। बच्चों हल करेंगे 4k माइनस 6 माइनस से हो जाएगा माइनस के माइनस 2 बराबर 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। बच्चों 4k में से k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3k बचेगा और ये माइनस 8 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3k माइनस 4k माइनस k और इधर हो जाएगा माइनस प्लस 4। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बच्चों के इधर आएगा तो हो जाएगा ऐड होके 4k और 8 उधर जाएगा ऐड होके 12 हो जाएगा, के बराबर आएगा 3।
बच्चों अगर k का मान 3 लिया जाए तो ये जो श्रेणी होगी एक समांतर श्रेणी होगी। हम लोग रख करके चेक कर लेते हैं। अगर k का मान 3 रखेंगे तो 3 2 आएगा 5 और 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 6 जाएगा 6 और इधर रखेंगे 3 3 9 में से 2 गए 7। तो बच्चों ये 5 6 7 एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सबके बीच एक एक का अंतर है। बच्चों इतना आप लोग तैयार कीजिए, फिर हम लोग कल पुनः आगे जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।